हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का दिन काफी अच्छा है, ठीक है। ऐसा अभी तक महसूस हो रहा है, आने वाला समय में भी अच्छा महसूस होना चाहिए, ऐसा हम लोग का भगवान से प्रार्थना है। अब नहीं होगा तो कौन चीज कर लेंगे है, नहीं होगा तो कौन चीज कर लेंगे। लेकिन यहाँ फाइनली आपको गिफ्ट निफ्टी जो है 23,416। मेरा तो मन कह रहा है ना कि गिफ्ट निफ्टी खुले और 500 के बाद जाके खड़ा हो जाए, बस 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 बस, उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है गिफ्ट निफ्टी खुले और 500 के ऊपर जाके खड़ा हो जाए, कुछ नहीं करना। उसके बाद उसके जो करना बस एकदम साइलेंट हो जाना, कुछ नहीं करे, बस हो जाएगा काम। बढ़िया दिख रहा है सर, अच्छा है। चलिए कोई नहीं, बाकी इसका एनालिसिस आगे चलेगा। तो आज तो धुआंधार तेजी से पहली एकदम मूड राते से बना हुआ है, एकदम बढ़िया का है। तो यूएस का इन्फ्लेशन के कारण जो भी है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां सर अभी क्या है कि बिल्कुल हड़बड़ाना घबराना नहीं है। डॉलर इंडेक्स बेहुदा फिर ऊपर आने लगा, तक नालायक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर ये ऊपर आने लगा है 108.88 दुखी करने के लिए। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा हम गोल्ड सिल्वर पे नजर मार लेते हैं कि जैसे कल सिल्वर जो है और गोल्ड 27-25 पे है। और ड्यूरिंग मार्केट, अच्छा ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जहाँ सुबह सुबह मैंने आप लोगों को राम राम कर दिया था और यूएस मार्केट का एनालिसिस डाल दिया हूँ, तो इसको जरूर ध्यान से रखिएगा। और ये टीवीएसएम स्विंग का है, तो और ये शॉर्ट स्विंग का। तो स्विंग वाले को आराम से ज्वाइन करिए, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होगा। और शॉर्ट स्विंग में तो जो शॉर्ट करने या मतलब छोटा मुनाफा कमाने का होता है, तो वहाँ उसके लिए हम करते हैं, उसमें और कुछ भी विशेष नहीं डालते, जो होता है वही डालते हैं। वहाँ एक्चुअली क्या है कि पेशेंस से बैठना पड़ता है सर, है ना। कुछ भी होता है तो वही देने के लिए पेशेंस से बैठना पड़ता है, बस बस बस। मार्केट में यही चीज़ सीखना है। एक्चुअली मार्केट में सबको लगता है कि सब कुछ आता है और जिस दिन मार्केट यही एहसास दिलाना चाहता है आपको कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि शिकार को हमेशा एहसास दिलाता है कि वो निकल जाएगा शिकारी के पंजों से, और शिकार अंदर आते रहता है, अंदर आते रहता है। इवेंट लास्ट तक उसको लगता है कि हम निकल जाएंगे, और उसी समय जब शिकारी देख लेता है कि मेरा शिकार अच्छा से फंस गया, घप से बंद हो जाता है। समझ गया। तो यही मार्केट भी है, यही मार्केट भी है। आपको लगेगा 3:30 बजे के बाद सब आता है, 9:15 बजे के पहले सब भूल जाइएगा है ना। तो यही चीज है। तो यही माइंडसेट का गेम होता है मार्केट में, इसको समझिए और धीरे धीरे आगे चलिए। देखिए गिरावट हुआ, आप लोगों के साथ रहा हूं, कभी पैनिक नहीं होने दिया हूं और आगे भी नहीं होने दूंगा। अब तेजी होगा, ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं होने दूंगा। अच्छा है, बढ़िया है, पोजीशन को लेके चलना है। जब पैनिक में पोजीशन रखे हैं तो तेजी में प्रॉफिट ले ही के निकलेंगे, कौन सा हड़बड़ी है। तो इसीलिए स्विंग वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जैसा होगा बता दिया जाएगा। बाकी 27-25 पे अभी चल रहा है, और कल कितना पे चल रहा था, तो कल सर 30-90 मतलब 27 पे, ठीक है। मतलब गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, है ना। और गोल्ड पॉजिटिव है। सिल्वर भी आपको 31-64 के पास दिख रहा है, कल 30-59 था। सिल्वर तनी ढेर पॉजिटिव रहेगा समझ गए। स्वाद आएगा, स्वाद आएगा साहब, चिंता नहीं करेगा। अरे सिल्वर में बढ़िया से गैप अप हो जाए ना, ओहो आनंद आ जाए। लेकिन अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो फिलहाल साहब हम लोग चल रहे कहाँ पर ही, बैंक पे। तो बैंक का क्या चल रहा है, तो बैंक ना तेजी का कारण बनेगा। आज जो स्थिति है, बैंक ना मतलब दबे 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 बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया है, फटने के लिए कर रहा है। अब मेरा विचार है कि बैंक फटे ना तो कम से कम एक दिन में 3,000 बैंक निफ्टी भागे, ओह मजा आ जाएगा। सबका मतलब दिमाग उमाग सब ठीक कर देगा, जो बार बार है ना, बहुत बढ़िया सब जो मतलब है सब ठीक कर देगा। तो अब देखिए कब ऐसा आता है। बाकी समय जो है कभी भी परिवर्तन हो सकता है, ऊपर या नीचे, लेकिन ओवरऑल जाना तो ऊपर है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स के खिलाड़ी हैं। हम लोग कोई फ्यूचर ऑप्शन या ट्रेडिंग के नहीं है, हम लोग स्विंगर हैं, स्विंग करेंगे साहब। अच्छी बात यह है, अच्छा इसके नीचे काफी नीचे है ना, 48,700 से ऊपर क्लोज होना ही ठीक था। 19 लिखा हुआ है, लेकिन 48,783 पे चार्ट में क्लोज दिखा रहा, बढ़िया है बढ़िया है सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 49,810 टेस्ट करना चाहिए, और 50 के ऊपर निकल जाए तो कोई खराबी नहीं है। देखिए बैंक ना दबा पड़ा हुआ, बैंक फटने के लिए तैयार है, लेकिन कभी इसका डेटोनेटर गायब कर देता है, तो कभी बम पे पानी डाल देता है, तो कभी कुछ हो जाता है। ये जब मतलब तैयार होता है फटने के लिए, भागने के लिए, आरबीआई की तरफ से कोई ना कोई लिक्विडिटी कम कर देगा, कभी टैक्स कर देगा, कभी ये कर देगा, वो कर देगा, दिमाग का दही कर देता है ना। इसीलिए बेचारा दबा 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 अब दबिए गया ढंग से। तो अगर आज बैंक निफ्टी
कुछ मतलब एहसास दिलाता है कि नहीं अभी मैं जीवित हूँ बोल के तो अच्छी बात है। तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी का अच्छा गिरावट है ना, 10-11% अभी भी अप से डाउन में है, तो बढ़िया है। अगर आज एक बार तो 49,800 के पास रुकने का कोशिश करेगा, 49,800, तो आप बोले 1000 पॉइंट, हाँ 1000 पॉइंट खींच देगा यार, बैंक निफ्टी है, ये चल नहीं रहा है, जिस दिन चल दिया ना तो इसके लिए 2-3 हजार पॉइंट नॉर्मल है, वो खींच देगा, आप लोगों के आंख के सामने खींचेगा। लेकिन तब तक आपको बने रहना है मार्केट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बीच में कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई ऐसे दौर आएंगे जब आपको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट नहीं किया है। और खासकर उस दिन 383 पॉइंट की गिरावट नहीं हुई कि यार दुखी कर दिया था उस दिन, ऐसा मतलब लगा कि थोड़ा सा फील हुआ था। ऐसे तो हम लोग को फील जल्दी होता नहीं है, लेकिन जो इस दिन की गिरावट थी ना, ये गिरावट थोड़ी फील हुई थी। ऊपर जाके जो नीचे पटकना, ओहो, शॉर्ट वालों का अच्छा पैसा बना था, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया था और यहीं पर ही पैनिक का चरम सीमा पहुंच गया था वर्तमान गिरावट में। अभी तक के गिरावट में इस दिन का गिरावट जो था 13 तारीख का, वो पैनिक वाला गिरावट था, समझे। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लोग मतलब क्या बोलते उसको, किचकिचा गए थे, सारा सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। मतलब वो उसके बीच में भी मैंने आपको 3 पॉजिटिव बताया था अभी तो काफी पॉजिटिव हो गया, उस समय 3 पॉजिटिव बताया था, अभी तो 4-5 पॉजिटिव हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला SIP अच्छा आ रहा, अब तो याद भी नहीं है क्या बताए थे, हाँ SIP अच्छा आ रहा था, इन्फ्लेशन का डाटा हम लोग का अच्छा आया, तो इसी तरह से। और एक क्या था, कुछ था भूल गए। तो ये 3 चीज मैंने उस समय बताया था, तो अभी रिमेंबर नहीं है क्या था, चलो जो भी था ध्यान में नहीं है। FIS का पोजीशन भी कम है, तो ठीक है। तो अभी क्या है, काफी आ गया, अभी US का भी ठीक ठाक आ गया, वहां भी रेट कट हो रहा है, वहां भी तेजी बन चुकी है US में, इंडिया में भी ठीक है, अभी रिजल्ट वगैरह बढ़िया आ रहा है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से 2 कंडीशन होता है कि बैंक निफ्टी को एक बार तो निकलना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी निकलेगा, HDFC का बैंक अगर अच्छा आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट खराब क्यों आएगा? HDFC का रिजल्ट खराब क्यों आएगा? रिजल्ट तो अच्छा ही आना चाहिए Q3 का। लोगों ने बहुत HDFC के क्रेडिट कार्ड पे काम किया है, हाँ, तो रिजल्ट अच्छा आएगा HDFC का। देखिए हम लोग ग्राउंड वाले आदमी हैं, समझे, हम लोग हवाबाजी वाला आदमी नहीं है। आपको बोले थे कि इन्फ्लेशन ठोक के बोले थे कि कम होगा, हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई का बोले थे ना कम होगा, हुआ। उसी तरह इस बार मुझे भरोसा है कि HDFC बैंक का, चाहे जो भी बैंकिंग का रिजल्ट अच्छा होगा, हाँ है, ये मेरे को अपना पर्सनली मुझे भरोसा है कि बैंकिंग का रिजल्ट अच्छा होगा। SBI का नहीं बोलेंगे, लेकिन SBI का भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंकिंग से लीडरशिप आनी चाहिए, बड़ा भाई है, निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। इसका लीडरशिप आने से काफी मूड माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, ये अकेले खींच देगा। IT अभी गिरावट नहीं आएगा, IT यहाँ पर ही टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा या हल्का सा बाउंस बैक आ जाएगा। IT में गिरावट नहीं आएगा क्योंकि US वगैरह में IT में बढ़िया तेजी हुआ है, तो कुल मिला के वहां पर ही आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। IT तो ठीक है। अब आई बैंक, तो बैंक का अगर रिजल्ट वगैरह बढ़िया आता है, NPA वगैरह नहीं होता है, NPA कम होता है, तो मुझे तो लग रहा है कि NPA कम होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है कि इसमें मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होगा। ऐसा अभी कोई खबर उबर तो निकल के नहीं आया कहीं से दूर दूर तक, है ना। तो चलिए, ओवरऑल इस जगह आपको अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही आज के लिए 48,600 जो भी है, यहाँ पर ही आप समझिए, ये ब्लू लाइन से ऊपर है और यही मेरा है कि इससे नीचे आया तो भैया साइड में बैठ जाओ। और यहाँ ऊपर में 49,810 ये है। हालांकि निफ्टी का एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी लीड मारेगा आज। अगर देखिए, आज अच्छा फंसाने का जगह है, शॉर्ट सेलर अच्छा फंसने का आज जगह है, और फंस सकते हैं, आज फंसे हैं। अगर निफ्टी गैप अप दे दिया तो फंसे हैं। अब बैंक निफ्टी वहां से लीडरशिप ले लिया, फिर निफ्टी को खींचेगा ही खींचेगा, बस उनका हो जाना। और लास्ट में जब शॉर्ट कटेगा, निफ्टी ऑटोमेटिक के भाग के आपको 500 के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है, हो सकता है, नहीं तो वापस से शॉर्ट सेलर अपनी जिद्दी और अपने क्या बोलते हैं उसको, जिद के कारण वापस से मार्केट को नीचे ले आए तो भी हो सकता है, प्रीमियम खाएं ये भी हो सकता है, इवेंट ये नीचे 23 के नीचे करे ये भी हो सकता है। लेकिन ग्लोबल मूड माहौल ऐसा होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसकी संभावना कम है नीचे की तरफ, ऊपर की संभावना ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो ठीक है, तो कुल मिला के इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आज बैंकिंग को लीडर लेना चाहिए। बड़ा भाई है तो बताना चाहिए कि भाई है हम, अब कब तक
कब तक गिरोगे भाई साहब, कब तक रेंग रेंग के चलोगे? आओ यार अपने तैस में आओ। हालांकि उस दिन तो आया था, एक दिन तो आया था, कल फिर उसी तरह हो गया। तो आज एक बार आना चाहिए, कम से कम 2-2.5 पॉइंट का रैली दे भाई, तो बताए तो बैंकिंग है यार, क्या बात करते हैं। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।